तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं आप लोगों के सामने में पिछले महीने में पितर श्राद्ध इस विषय पर अपना विचार रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि पितर श्राद्ध हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पितर श्राद्ध करना चाहिए। तो पितर श्राद्ध क्या होता है, इसे मैंने आप लोगों के सामने में रखा। पितर जिंदे को कहते हैं, मरे हुए को नहीं कहते हैं। सभी शास्त्रों में, पुराण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और वेद आदि शास्त्रों में सब जगह पर जहां भी पितर शब्द का प्रयोग हुआ है वो जिंदे, माता पिता, गुरु, आचार्य के लिए प्रयोग हुआ है, ऐसा मैंने आपको बताया था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पितर श्राद्ध क्यों करते थे और पितर श्राद्ध के विषय में और आगे की बात मैं बताता हूं कि प्राचीन काल में, इस काल से एक हमारे यहाँ पर प्रथा आ रही है। श्रावण में वेद प्रचार करते हैं। जो बरसात के दिनों में चौमासा होता है, 4 महीने तक बारिश होती है और इन 4 महीनों में जो बारिश होना शुरू हो जाती है तो ऋषि मुनि लोग जो कंदराओं में तपस्या करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे तपस्वी विद्वान व्यक्ति बस कंदराओं से निकल करके, जंगल से निकल करके, गुफाओं से निकल करके गांव के पास आ जाया करते थे और गांव के पास आकर के वह उपदेश किया करते थे। गांव से बाहर रहते थे, उपदेश करते थे। 4 महीने बीत जाने के बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितर पक्ष भी कहते हैं और उन दिनों में हमारे यहाँ पर पितर पक्ष किया जाता है। पौराणिक लोग अब उसे दूसरे ढंग से करने लगे हैं। तो उस समय में जब विद्वान लोग वापस जाने लगते थे तो उनको पितर समझ करके उन पितरों के का श्राद्ध सभी लोग किया करते थे और उसको बड़े सम्मान देते थे, क्योंकि वह अब उपदेश करके वापस जा रहे होते हैं। तो इसी कारण से आज भी देखते हैं हम बहुत जगहों पर श्रावण मास के अंदर होम हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वेद का पारायण यज्ञ वगैरह करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विद्वान लोग कंदराओं से निकल करके बारिश के दिनों में आया करते थे, जंगल से, गुफाओं से आकर के और उपदेश किया करते थे गांव के पास आकर के, तो ऐसे विद्वानों का सत्कार किया जाता है था, पितर समझकर किया जाता था, क्योंकि विद्वान को भी हमारे सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विद्वान को भी पितर माने हैं। तो ऐसे पितरों का श्राद्ध करना हमारे यहाँ पर लिखा गया है। जो जिंदे माता पिता का होता है और गुरु का होता है, विद्वान का होता है, श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कहते हैं सेवा शुश्रूषा को। तो पितरों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, जिंदे माता पिता की करनी चाहिए, ना कि मरे के बाद। मरने के बाद पौराणिक लोग एक और काम करते हैं, जो पिंडदान करते हैं। ये सही है कि मरने के बाद पिंडदान होता है और पिंडदान वह कैसे किया जाता है, जब मर जाते हैं आदमी, जब प्राण इस शरीर से निकल जाता है, ये शरीर का दान कर देते हैं, वो अग्नि में अर्पण कर देते हैं। जो हमारे वेद आदि शास्त्रों में लिखा है कि इसको जलाना उत्तम है। तो अग्नि में अर्पण कर देना ही ये उत्तम है। यही हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो जगत है, संसार है, जो जगत है वही ये शरीर में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है और जो पिंड है वह ब्रह्मांड के सब कुछ इसके अंदर है। तो ये पिंड इस शरीर को कहा है, न कि चावल, तेल आदि पदार्थों का बनाते हैं मरने के पश्चात और पिंडदान कराते हैं, गया जाते हैं, कहाँ कहाँ पता नहीं, नासिक वगैरह जाते हैं पिंडदान करने के लिए। इसे पिंडदान नहीं कहते हैं। मरने के पश्चात जो पिंडदान होता है संजनों, वह इस शरीर का दान होता है, जो अग्नि में अर्पण किया जाता है, जिससे जलाया जाता है। जो जल गया, जो शरीर जल गया, अब उसका पिंडदान क्या होगा? एक बार तो अग्नि साथ कर दिए, अग्नि में दे दिए, क्योंकि ये भस्मांतम शरीरम, शरीर क्या है? ये भस्मांत है और इसके साथ इसकी सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती है। भस्मांत होने के पश्चात कोई भी इसका कार्य नहीं रहता है। इसलिए पितर श्राद्ध जो है
वह हम लोगों को समझना चाहिए कि जिंदे माता पिता को पितर कहते हैं, मरने के बाद के नहीं कहते हैं। जो पितर मिलन करते हैं या पिंडदान करते हैं, सारी की सारी बातें जो है वह व्यर्थ की बातें हैं और वह शास्त्र संगत नहीं है, वेद विरुद्ध है। जिसे हम आज पिंडदान करने के लिए कहीं भी जाते हैं या पितर मिलन कहते हैं। तो सज्जनों, आजकल के जो पितर मिलन करते हैं कि मृत्यु के 12वें दिन जाकर के पितर मिलन करते हैं, तो पितर मिलन का क्या मतलब होता है? या तो इसका मैं समझ सकता हूं कि दूसरा जन्म लेना, तो दूसरा जन्म तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। परमपिता परमात्मा अपनी व्यवस्था से उनके गुण कर्म स्वभाव या जो किए हुए कर्म है उसके अनुसार फल देते हैं, परमात्मा देते हैं, ना कि ये पंडित लोग पितर मिलन करा करके उनको देने वाले हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये परमात्मा का रूप हो जाते हैं पंडित लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। परमपिता परमात्मा किए हुए कर्मों का फल देते हैं। जैसे कि रामायण में भी लिखा है अब कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसे संसार के मानव किए हुए कर्मों का फल अच्छे करो या बुरा करो, वह सब परमात्मा के अधीन है और वह परमात्मा हमें किए हुए कर्मों का फल देने वाला है। और उसी के अनुसार ही हमारे कर्म के ही अनुसार दूसरा जन्म हमें प्राप्त होता है। सज्जनों, जब दूसरा जन्म हमें मिलता है तो कैसे मिलता है? तो आत्मा की 3 गति होती है। जैसे कि मैं मरणोपरांत आत्मा की गति इस विषय पर 6 व्याख्यान में पहले भी दिया हूं। आज मैं उसके विषय में आगे बताता हूं कि 3 गति होती है जो मैंने बताया था। तो उसमें से जो कुछ ऐसे आत्मा है जो तुरंत मरते हैं, जायेश्व मृयस्व, जायेश्व मृय, मरते हैं और जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। कुछ पुण्य आत्मा जो पुण्य करते हैं उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है और कुछ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह उसकी व्याख्या उधर मैंने मरणोपरांत आत्मा की गति है उसमें मैंने किया है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 12वें दिन जो करते हैं वो कैसे करते हैं, पितर मिलन कैसे हो सकता है? पितर मिलन कराना क्या इनका काम है, पुरोहित का काम है या पंडित का काम है जो पितर मिलन कराएंगे? क्या वो परमात्मा है जो दूसरे पिता को से मिलाएंगे? मैं तो समझता हूं पितर मिलन का अर्थ होता है दूसरा के पिता। और आयुर्वेद में एक बात कही गई है, लिंग, जिसको लिंग कहते हैं, जो योग एक जो जिसका अर्थ होता है आत्मा की गति करवाना। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। तो वो तो परमपिता परमात्मा के न्याय व्यवस्था के अनुसार होता है। दूसरी बात क्या है कि वहां पर मैंने बताया था कि दूसरे जन्म लेने में क्या होता है। उपनिषद का ऋषि लिखता है कि इस संसार में 5 प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं। जो पहले भी मैंने बताया है कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उस यज्ञ के अंदर देवता लोग आहुतियां देते हैं, फिर यह पुरुष बन करके बोलता है। तो उसमें मैंने बताया था कि पहला जो है द्युलोक यज्ञ की अग्नि है, दूसरा प्रजन्य है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा जो पुरुष है और 5वां स्त्री है। जब स्त्री रूपी यज्ञ अग्नि में जब ऋतस की आहुति पड़ती है तो पुरुष बन करके बोलने लग जाता है। तो वो जो ये मैंने पिछले व्याख्यान में मैं बताया हुआ है मरणोपरांत आत्मा की गति में। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है। जब जल वाष्प बनता है, वाष्प बन करके फिर पर्जन्य होता है, पर्जन्य होने के बाद वर्षा होने के बाद पृथ्वी में आती है, पृथ्वी से फिर औषध बनते हैं, औषधि को पुरुष खाता है और पुरुष स्त्री, पुरुष मतलब कि इस संसार के जितने जीवधारी हैं वह अन्न को खाते हैं, वनस्पतियों को खाते हैं और उससे रेतस बनता है, वीर्य बनता है और उसके बाद स्त्री के समागम से संसार में जीव आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। तो इसकी प्रक्रिया कितने दिनों में हो सकते हैं ये हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद जब मनुष्य अन्न खाते हैं तो अन्न खाने के पश्चात वो उसका रस बनता है, रस के से फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से
अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा और उसके बाद शुक्र बनता है। तो जो भी जीवधारी इस संसार में है वह औषधियों को खाने के बाद, अन्न को खाने के पश्चात ये चीजें धीरे धीरे 5 प्रकार की धातुएं उस अन्न से बनते हैं, खाए हुए अन्न से। और इन 5 प्रकार, ये जो 7 प्रकार के धातुएं हैं, इनको बनने में जैसे कि अन्न खाते हैं तो उसका रस बनता है, तो इसका कालावधि 5 दिन का बताया गया है। उपनिषदकारों ने लिखा है कि 5 दिन में इसका अन्न से रस बनता है। इसमें 5-5 दिन का गैप है, 5-5 दिन की कालावधि है। रस से रक्त बनना, रक्त से मांस बनना, मांस से मेद बनना, मेद से अस्थि बनना, अस्थि से मज्जा बनना, मज्जा से शुक्र बनना। ये 7 धातुएं बनते हैं। और इस धातु को बनने में जो शुक्र है, जो लास्ट के धातु है, उसको बनने में लगभग महीना लग जाता है। उपनिषदकार लिखते हैं कि खाए हुए अन्न का ये शुक्र बनने में लगभग 1 महीना से लेकर के 40 दिन, 30 से 40 दिन के बीच का समय लग जाता है। तो उसके पश्चात जो स्त्री हैं उसके अंदर वह 7वां धातु रज बनता है, और पुरुष जो है वो पुरुष के अंदर के शुक्र बनते हैं। और पुरुष और स्त्री दोनों का जो समागम जब होता है, जब जीवात्मा की गति होती है, जब गर्भ में स्थापित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं जीवात्मा की गति, या दूसरा पितर को से मिलन हो जाता है और वह फिर से पुरुष बन जाता है, और पुरुष बन करके बोलने लग जाता है, स्त्री के अंदर धारण हो जाता है, और फिर इस तरह से स्त्री से पुरुष फिर पैदा होते हैं। तो सृष्टि के अंदर जितने जीवधारी हैं, इस तरह से इसको महीना से तो ऊपर लग जाते हैं शुक्र बनने में। अब 12 दिनों में जो ये पितर मिलन कराते हैं, इसका कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पितर मिलन हो सकता है 12 दिन में, और 12 दिन में जीवात्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो आया हुआ है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो 6ठा मंत्र है, उसमें एक जरूर कहा गया है कि 12 दिन में आत्मा दूसरे शरीर को, दूसरे माँ के गर्भ में शरीर धारण कर लेती है, और 13वें दिन उसका जन्म हो जाता है। यह जो उपनिषद की बातें हैं, इसकी तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वेद जो कहता है, इस वेद के आधार पर अगर ये इसको मान लें तो वहां पर ये नहीं कहा है कहने का अर्थ है कि दिन ही होता है, इसके अवस्था विशेष भी होती है, और इसका सवेरा भी अर्थ होता है। महाभारत के अंदर कुछ ऐसे जो पद्म पुराण है या ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इन सब पुराणों के अंदर, या शिव पुराण है, उसके अंदर ये कहा गया है कई जगह पर कि 3रे दिन ही इसका सभी विधियां हो जानी चाहिए। मरणोपरांत 3रे दिन यज्ञ आदि कर करके इसको समाप्त कर देना चाहिए, और इसके बाद कोई भी क्रियाएं नहीं रहती है। महर्षि दयानंद जी ने में ऐसा ही लिखा है कि 3रे दिन घर की स्वच्छता कर करके होम हवन पूजा पाठ कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ करने का प्रावधान नहीं किया है, कोई भी विधि नहीं लिखी है। सज्जनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये प्रक्रियाएं जो होती है, जो अन्न खाते हैं तो 7 धातुएं बनते हैं। तो यहाँ पर एक बात और विचार करने के योग्य है, और वो विचार करने के योग्य यह है कि वृष्टि जो अन्न जो होती है तो पर्जन्य से होती है, वृष्टि होती है। अन्न जो है, अन्न पर्जन्य होने से अन्न की पैदा होती, अन्न पैदा होता है, और पर्जन्य कहां से होता है तो यज्ञ करने से पर्जन्य होता है। तो इसलिए मनुष्य को यज्ञ करने से पर्जन्य होता है, पर्जन्य होने से पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होते हैं, औषधियों को मनुष्य खाते हैं, मनुष्य से फिर शुक्र बनता है। तो इस क्रिया को करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम यज्ञ करें। फिर यज्ञ करने से वनस्पति होती है, वनस्पति से फिर आगे की प्रक्रिया, जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए आर्य समाज में के अंदर अधिकांश लोग अब समझने लगे हैं, या सभी लोगों को यह मालूम होने लगा है कि हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से दोनों बातें होती है, एक तो घर की शुद्धता होती है, और उसके पश्चात की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह यज्ञ से औषधि वर्षा होती, वर्षा से अन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं पृथ्वी में, और अन्न मनुष्य खाते हैं, जीवधारी खाते हैं, और उससे फिर शुक्र का निर्माण होता है, और शुक्र के बाद फिर
पितर मिलन होता है, जिसे मैं कह सकता हूँ स्त्री पुरुष का समागम होता है, और फिर जाकर के वह जीव जो है शरीर को धारण करते हैं और फिर वो माता पिता को प्राप्त करते हैं। तो प्रक्रिया तो ये है सज्जनों, लेकिन हमने क्या किया, हमने 12 दिन के बाद हम पितर मिलन कराते हैं, ब्राह्मण आदि को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, वो भोजन कराते हैं जो माता पिता को अच्छा लगता था। जिनके यहाँ से मृत्यु हो जाती है, जिनके माँ पिता या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस मरने वाले आदमी को जो अच्छा भोजन जो क्या करते थे, जो अच्छा लगता था, वो हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं। और ब्राह्मण को खिलाते थे ये समझ करके कि हमारे माता पिता के पितर को मिल जाएगा। सज्जनों, ये पितर को नहीं मिल सकता है। आप खुद अपने देखें आज के युग में कि जो हम खाते हैं, हमारा खाया हुआ दूसरे के पेट में नहीं जाता। जब जिंदे में अपना खाया हुआ दूसरे के पेट में नहीं जाता, तो हमारे पितरों के पेट में कैसे जाएगा? जिन पितरों की लाश को हमने जला दिया, अब तो पेट भी नहीं है, तो अब उसके पेट में कैसे जाएगा? तो हमने तो उसकी लाश को जला दिया, पिंड को जला दिया। तो जब जला दिया, जब तक वह दूसरा शरीर को धारण नहीं कर लेता, तब तक उनके पेट में जा नहीं सकता। दूसरी बात है कि मरने के आश्विन मास में जिस दिन जिन हिंदी तिथि को मरते हैं, उसी हिंदी तिथि को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हम पितर श्राद्ध करते हैं। तो सज्जनों, पितर श्राद्ध में अगर जीवात्मा आती है, कौवे बन करके आती है या जो भी बन करके आती है भोजन करने के लिए, तो ये तो संभव नहीं है। एक पहली बात कि आप ब्राह्मण को खिलाया हुआ हमारे पितरों के पेट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि हम अगर खाएंगे तो दूसरे के पेट में जब जिंदा नहीं जाता, तो मरने के बाद कैसे जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 कि आज हम उनको दान करते हैं, कि हम गाय दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, या ये दान करना अच्छी बात है, पुण्य का कार्य है, उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन हमारे पितरों को मिलता है, ये सभी बातें बिल्कुल गपूर है, ये पाखंड है, उनको नहीं मिलता, क्योंकि वह दूसरों के खाए हुए दूसरे के पेट में नहीं जाता, और जिसको हमने जला दिया उसको कैसे मिलेगा? अगर वो दूसरे जन्म को प्राप्त कर लिया, तो पता नहीं परमपिता परमात्मा के न्याय व्यवस्था के अनुसार और हमारे कर्म के अनुसार उसका दूसरा जो जन्म हुआ किस योनि में गया, यह हमें कैसे मालूम है? दूसरी बात एक और आप लोगों को कहना चाहता हूं, कोई भी दुनिया की जीवधारी हैं जिसके नाम से हम पितर कहते हैं, जिसको मरने के बाद पितर कहते हैं, तो हम भी तो मरे हुए हैं एक दिन, और मर करके अनेक जन्म को हम प्राप्त करते रहे। हमारी आत्मा भी अनेक जन्म को प्राप्त करते हुए आई है, और इस सृष्टि की कालावधि जो है बीत जो चुका है 1,96,58,53,125 वर्ष, 24 वर्ष तो बीत गया, 25वां वर्ष चालू है। तो इतने कालावधि में हम कितने बार मरे हैं? संसार के सारे जीव जो है इस शरीर को छोड़ करके पुनः दूसरा शरीर को धारण कितने बार किए होंगे, आप कल्पना कीजिए। तो इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो हर व्यक्ति उस दिन मरना चाहिए, हर व्यक्ति मर करके वहां पर आना चाहिए, अपने संतानों के पास आना। जो संतान पितरदान कर रहे हैं, उन संतान के पास कैसे आएंगे? हर व्यक्ति मर जाएंगे, फिर उस दिन मर करके आएंगे। या सभी जीवधारी, कितने जीवधारी जो जितने हैं जीव को प्राप्त किए हैं, वह हमें तो पता नहीं कि किस योनि में है। एक बात और बताना चाहता हूं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कथा आई हुई है, और शिव पुराण में भी है, और भविष्योत्तर पुराण में भी ये आई हुई है। एक विद्वान है, उन्होंने ये उदाहरण दिया है, और बड़ा सुंदर उन्होंने लेख लिखा है। आर्य मर्यादा में जो एक पत्रिका है जालंधर से निकलती है, उसमें उन्होंने जी बहुत एक महत्वपूर्ण बातें कही है कि सतयुग में एक सेनजित नाम का राजा था। उसके राज्य, विदर्भ राज्य में एक पुरुष था सुमित नाम का, और सुमित नाम का जो पुरुष था, उसकी पत्नी जो थी, वह पत्नी रजस्वला अवस्था में घर के कार्य को करती रही। तो घर के कार्य को करने के कारण से वह रजस्वला, चूंकि रजस्वला अवस्था में कार्य किया, इसलिए उसका परिणाम ये हुआ कि परमपिता परमात्मा ने अगला जन्म उनको जो दे दिया, कुतिया का जन्म दिया, और सुमित को जो है वह बैल का जन्म दे दिया। और ये दोनों का जो सुमित का जो पुत्र था सुमित्र था, और उसकी पत्नी का नाम
चंद्रावती था। तो चंद्रावती और सुमित अपने पिता के श्राद्ध करते हैं, पितर श्राद्ध जिसे कहते हैं ना, वर्ष में आता है वर्ष श्राद्ध। तो वर्ष श्राद्ध के दिन उन दोनों ने मिल करके अपने पिता के नाम पर वह विद्वानों को बुलाया और अच्छे अच्छे पकवान बनाए कि पितर श्राद्ध करेंगे, आज हमारे पिताजी की वर्षी है। तो उस दिन उन्होंने भोजन बनाया, खीर बनाया, पकवान बनाया अच्छे अच्छे। और किसी काम से चंद्रावती इधर बाहर गई और खीर वहां पर रखा हुआ था। एक सांप निकला और सांप उस खीर में विष उगल दिया। और इस क्रिया को कुतिया जो बनी थी, वो सुमित की पत्नी कुतिया बनी थी और सुमित बैल बना था। तो उस दोनों को पूर्व जन्म की बातें याद थी और कुतिया ने देखा कि मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने आज श्राद्ध के नाम पर खीर बनाई है और वह खीर में सांप जो है वो विष उगल दिया है। और अब अगर यह खीर ब्राह्मण खाएगा तो ब्राह्मण मर जाएगा और ब्रह्म हत्या का पाप हमारी पुतोह को, हमारे बेटे को लग जाएगा। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने एक युक्ति सोची और उन्होंने क्या किया, जब चंद्रावती घर आई तो उसके सामने में दौड़ करके कुतिया गई और खीर में मुंह डाल दिया। मुंह डाल देने से क्या हो गया, जूठा हो गया खीर। अब जूठा खीर कैसे उसको खिलाएंगे ब्राह्मण को? इसलिए कुतिया को जब देखा मुंह डालते हुए तो उस चंद्रावती ने जो अंगार वहां पर था, जिसके उसी अंगार से, उसी काठी से, उसी जो लकड़ियां थी उसी से उसको मारना शुरू किया और इतना मारा कि शरीर पर फफोले निकल गए। शरीर पर मार लगी उस कुतिया को। अब कुतिया चिल्लाती हुई भागी। अब चंद्रावती ने क्या किया, अब देखा कि खीर जूठा हो गया है, इसलिए जूठी हो गई, इसलिए दूसरा खीर फिर से बनाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो वहां पर ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो आगे कहते हैं कि वह कुतिया बैल के पास गई और बैल जो उसके पति थे पूर्व जन्म के, उनको जाकर के बोलती है कि आज ऐसी ऐसी घटना हो गई है, मुझे बहुत मार पड़ी है। तो बैल भी कहता है कि आज पितर श्राद्ध के कारण से उन्होंने, हमारे बेटे ने मुझे दिन भर भोजन भी नहीं कराया मुझे, और दिन भर खेत में जोता है मुझसे, बैल हल जोत में लगा करके जोता है। आज तो मुझे मुंह बांध करके रखा गया है, अब तक मुझे भोजन नहीं मिला है। हे देवी, तुम्हारे ही कारण से मैं भी ये दुख भोग रहा हूं और तुम भी दुख भोग रहे हो। ये कहानी कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से जब कह रहे हैं तो इसका ये दो तात्पर्य निकलता है। नंबर एक की जो श्राद्ध है, श्राद्ध करना व्यर्थ है, श्राद्ध की व्यर्थता यहाँ पर सिद्ध होती है। और एक सिद्ध होते है कि एक बात सिद्ध होती है, जो स्त्री है वो रजस्वला अवस्था में घर के अंदर किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए जब तक रजस्वला की अवस्था है, किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए उस स्त्री को। तो ये दो बातें सिद्ध होती है, नंबर एक। और नंबर दो कि शास्त्रों में जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है या विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, और एक जगह पर मनुस्मृति के अंदर भी अगर इस बात को मानते हैं कि पितर श्राद्ध मृत्यु के बाद करने चाहिए, तो श्राद्ध के अंदर वहां पर लिखा गया है कि नेवला जिसको मुंगूस कहते हैं, उसका मांस, हिरण का मांस, मछली का मांस इत्यादि बनाने की विधि वहां पर बताई गई है। और उस विधि को से बना करके मांस को ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। अब ब्राह्मण को मांस खिलाना वहां पर लिखा है, विधि के अनुसार खिलाना चाहिए। अगर ब्राह्मण मांस वह ना खाए तो उसको 21 बार पशु की योनि मिलती है। ये मनुस्मृति के अंदर 5वें अध्याय में लिखा गया है। तो सज्जनों, अगर हम इसको मानते हैं कि पितर श्राद्ध होनी चाहिए, इस विधि से होनी चाहिए, तो उसको मांस भी खाना पड़ेगा। उनको मांस नहीं खाने से 21 बार पशु की योनि मिलेगी। तो ये सारी बातें जो है प्रक्षिप्त है, अर्थात यह कपोर है, गलत है। वहां पर वो गलत वामपंथियों ने लिख दिया है हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए।
तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि पितर श्राद्ध मरने के पश्चात नहीं, अपितु जिंदे माता पिता को पितर कहते हैं। मरने के बाद को पितर कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। गरुड़ पुराण में जरूर कुछ अनर्गल बातें लिखी है जो हमें अपनी बुद्धि और विवेक से विचार करना चाहिए, और विचार कर करके असत्य जो है उसको छोड़ना चाहिए और सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। जब वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ, जब सभी उपनिषद जिंदे को मां कहते हैं, पितर कहते हैं, तो जिंदे माता पिता गुरु आचार्य को कहते हैं। तो इनकी ही सेवा शुश्रूषा और अच्छे पकवान बना करके भोजन कराना चाहिए, सदा प्रसन्न रखना चाहिए। इसी का नाम पितर यज्ञ है। और इसकी जो मरणोपरांत करते हैं, इसकी व्यर्थता को हमें समझना चाहिए। ये सारी चीजें जो लिखा गया है ये व्यर्थ है। एक जगह पर मैंने, कचहा गांव है बरौनी के पास, वहां पर प्रोग्राम था, वहां पर ब्राह्मण के सामने मैंने ये बात रखी। वो बहुत चिल्लाने लगा, बहुत झगड़ने लगा मुझसे कि गलत कह रहे हो, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो मैंने उनको कहा, अगर गरुड़ पुराण को मानते हो, शिव पुराण को भी मानना चाहिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी मानना चाहिए, भविष्योत्तर पुराण को भी मानना चाहिए। इनमें भी तो प्रमाण दिया गया है। जिंदे माता पिता को ही वहां पर और गुरुजनों को ही पितर कहा है, तो उस बात को क्यों नहीं मानते हैं? हमारे यहाँ बहुत प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथों का है, उपनिषदों का है, वेदों का है, सभी जगह पर जिंदे को ही पितर कहे हैं। तो आइए सज्जनों, हम पितरों को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करें। आज पितर का श्राद्ध का जो है दूसरा भाग आप लोगों के सामने में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बातें जरूर समझ में आ रही होगी कि ये सारी बातें गलत है। बिहार में, उत्तर भारत में तो भोज करते हैं, और ना भोज करने पर समाज के लोग उसको दुत्कारते हैं। आप लोगों ने हमारा भोज खाया तो तुम क्यों नहीं करोगे? अब एक गरीब को मैंने देखा जिसके पास खाने के लिए वह नहीं है, कुछ अन्न नहीं है, जिसके पास रहने के लिए, छिर छुपाने के लिए घर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इतना परेशान किया गया कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। अब बताइए ये जबरदस्ती क्या है ना? करना ही पड़ेगा। अब बेचारे कहां से करेंगे जिसको पूर्ता ही नहीं है। उनके पति के मरने के बाद उसको बहुत परेशान किया गया, बहुत उसको त्रास दिया गया। ऐसे त्रास देने वाले कार्य को जो समर्थवान है, ठीक है, उसका समझ सकता हूं, वो करते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करेंगे? इसकी सार्थकता को समझने का प्रयत्न करें, और ये जो पितर श्राद्ध मरणोपरांत है इसकी व्यर्थता को, और जीवंत जो श्राद्ध लिखा हुआ है शास्त्रों में, जितने माता पिता को ही पितर कहते हैं, इसकी सत्यता को हमें समझना चाहिए और सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि जरूर आप लोग पितर श्राद्ध को समझेंगे और सत्य मार्ग को अपनाएंगे। जो उसकी व्यर्थता है पितर श्राद्ध की, उस चीज को भी आप समझ करके उससे दूर रहने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, और आशा करते हुए कि आप लोग सत्य मार्ग पर चलेंगे, सत्य को अपनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबके हृदय में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।